Hello student, welcome to FA online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 6 of class 3rd computer, which is MSW logo. Take out and open your computer book at page number 55. Student, this is your page number 55, chapter number 6 and the name of your chapter is MSW logo. MSW logo क्या है? ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है. जैसे कंप्यूटर की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं अलग अलग पर्पस के लिए, तो ये भी एक सिंपल लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर पर. चलिए आज हम इस चैप्टर में MSW लोगो के बारे में, उसको स्टार्ट करने के बारे में, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, लोगो विंडो, लोगो प्रिमिटिव और एग्जिटिंग MSW लोगो के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जब हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं जो ये समझ जाता है, समझ सकता है, तो परफॉर्म करता है जो डिजायर्ड एक्शन होता है और फिर गिव बैक देता है. किस रूप में? मतलब जब हम इसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो ये जो काम हम चाहते हैं वो कर देता है और फिर यूजफुल आउटपुट यानी रिजल्ट इसका निकलता है, वो हमें गिव बैक्स देता है. बहुत सारी कई सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर की वो होती हैं जो यूज की जाती हैं अलग अलग पर्पस के लिए. हर लैंग्वेज का जो है वो अपना एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है, हर लैंग्वेज का अपना अपना. इसी तरीके की कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? MSW लोगो है. MSW लोगो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है और ये एक सिंपल लैंग्वेज है जिसको हम यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए? इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर को. लोगो की फुल फॉर्म क्या होती है? लोगो की फुल फॉर्म यहाँ पर बताई गई है. लोगो स्टैंड फॉर लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड. लोगो किस किस काम के लिए यूज किया जाता है यहाँ पर बताया गया है. लोगो यूज किया जाता है ड्रॉ पिक्चर, पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए, डू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने के लिए, एंड प्रिंट टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए लोगो का यूज किया जाता है. अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर स्टार्टिंग MSW लोगो कि MSW लोगो को किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है. चलिए देखते हैं. टू स्टार्ट MSW लोगो फॉलो दिस स्टेप्स. MSW लोगो को स्टार्ट करने के लिए नीचे यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा. स्टेप फर्स्ट में बताया गया है कि आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पर. फिर स्टेप सेकंड बताया गया है क्लिक करना है आपको ऑल प्रोग्राम्स पर. देखिए पिक्चर में भी ये आपका 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ सेकंड स्टेप दिखाया हुआ है, फिर ऑल प्रोग्राम पर आप क्लिक करेंगे. फिर थर्ड स्टेप यहाँ पर दिखाया गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो है, उस पर आप क्लिक करेंगे. और फिर लास्ट में फोर्थ स्टेप है, यहाँ पर दिखाया गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो, इस पर आप क्लिक करेंगे. इन चारों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका जो MSW लोगो है वो स्टार्ट हो जाएगा. स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है? आपको क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो फोल्डर पर. फिर स्टेप फोर्थ में आपको क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो आइकन पर. फिर उसके बाद क्या होगा? MSW लोगो प्रोग्राम जो है वो उसकी ओपनिंग स्क्रीन जो है वो अपीयर हो जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ MSW लोगो विंडो कि MSW लोगो विंडो के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, वो किससे मिलकर बनी होती है. देखिए यहाँ पर इसकी पिक्चर भी दिखाई हुई है MSW लोगो विंडो की. ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है. ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसका मेन विंडो है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये नीचे वाला जो कमांडर विंडो है. और इसमें जो है ये सारे ये 8 यहाँ पर बटन दिखाए गए हैं, ये सारे जो नाम लिखे हुए हैं होल्ड, ट्रेस, पॉज, स्टेटस, स्टेप, रीसेट, एग्जीक्यूट, एडल, ये सारे इसके कंट्रोल बटन हैं. चलिए अब हम इस विंडो के बारे में पढ़ेंगे. देखिए यहाँ पर पिक्चर में स्क्रीन के सेंटर में एक छोटा सा आपका स्मॉल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा. ये स्मॉल ट्रायंगल जो है इसको टर्टल बोलते हैं. MSW लोगो की जो विंडो होती है वो एक अपीयर होती है, लेकिन असलियत में वो क्या है? वो अलग अलग 2 विंडो हैं जो डिवाइड हुई है अलग अलग. और जो टॉप पर विंडो है वो मेन स्क्रीन है जो भी मैंने आपको ऊपर बताई थी, और जो नीचे विंडो है वो कमांडर विंडो है. और हम इन दोनों को विंडोज को ही रिसाइज कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक. पहले यहाँ पर अब हम मेन स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे. मेन स्क्रीन क्या होती है? जो ब्लैंक स्पेस होता है, खाली जगह होती है मिडिल में, बीच में विंडो के, ये मेन स्क्रीन होती है. और ये ऐसी जगह है, ऐसा पार्ट है जहाँ पर आप पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हो और टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो और रिजल्ट जो होगा इसका कैलकुलेशन का परफॉर्म कर सकते हैं हम MSW लोगो के अंदर.
अब आप इसमें एक छोटा सा स्मॉल ट्रायंगल देख सकते हैं स्क्रीन के बीच में, इसको टर्टल कहते हैं। और टॉप पॉइंटेड एंड जो होता है टर्टल का, इसको इसका हेड कहते हैं। जो ऊपर वाला इसका सिरा होता है उसको हेड कहते हैं। और जो इसका चौड़ा बेस होता है नीचे बॉटम में, इसको इसकी टेल कहते हैं। अब आप इसको कमांड इंस्ट्रक्शन और कमांड्स दे सकते हैं टर्टल को मूव करने के लिए। जब टर्टल मूव करता है तो ये अपने पीछे एक लाइन छोड़ देता है। कमांडर विंडो सेकंड पार्ट है ये इसका विंडो का, कमांडर विंडो। ये स्मॉलर एरिया है मेन स्क्रीन के अंदर नीचे। और किस लिए यूज किया जाता है? यूज किया जाता है ये कमांड्स को टाइप करने के लिए। हम कमांड्स को रन भी कर सकते हैं, क्या प्रेस करके, एंटर की को प्रेस करके हम कमांड्स को रन कर सकते हैं। और ये डिवाइडेड होती है कितने 3 सेक्शंस में। फर्स्ट है इसका 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट यहाँ पर बताया गया इनपुट बॉक्स, यहाँ पर आप कमांड टाइप करें। फिर सेकंड है रिकॉल लिस्ट बॉक्स, ये सब उन सभी कमांड्स की लिस्ट को दिखाती है जो एग्जीक्यूटेड होते हैं। और इसके साथ साथ ये मैसेजेस वगैरह जो होते हैं उनको भी दर्शाते हैं, दिखाते हैं, जो अपीयर होते हैं, नजर आते हैं कि किसके नतीजे में, इन कमांड्स के जो रिजल्ट होता है उसके नतीजे में हमें नजर आते हैं। और ये एक रिकॉर्ड भी, इंस्ट्रक्शन का एक रिकॉर्ड भी रखता है जिसको आप टाइप करते हैं कहाँ पर, इनपुट बॉक्स के अंदर आप टाइप करते हैं तो उन इंस्ट्रक्शन का ये एक रिकॉर्ड भी रखता है। थर्ड है यहाँ पर कंट्रोल बटन्स। कंट्रोल बटन्स कितने होते हैं बताए गए हैं कमांडर विंडो में। 8 बटन्स होते हैं, 8 बटन्स होते हैं कंट्रोल बटन्स। और हर बटन्स का अपना एक अलग अलग खास काम होता है, यानी एक खास काम को पूरा करने के लिए हर एक बटन को दिया गया होता है। और ये बटन कौन कौन से हैं चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है होल्ड। यहाँ पर बताया गया इसके बारे में कि ये जो होता है ये फौरन यानी तुरंत कमांड को एग्जीक्यूटेड होने से रोकता है, उसको बचाता है। सेकंड है ट्रेस, ये आपके प्रोग्राम को डिबगिंग होने के लिए ट्रेसिंग को चालू करता है। डिबगिंग मीन्स क्या होता है? डिबगिंग मीन्स होता है प्रोग्राम से एरर को, गलतियों को हटाना, उनको दूर करना। और इसको लोगों के इसके लोगों के चलने पर भी इसको हम टर्न ऑन यानी चालू भी कर सकते हैं और ऑफ बंद भी कर सकते हैं। फिर है यहाँ पर पॉज मीन्स होता है एक तरीके से जिसको हम कहते हैं रोकना। ये रोकता है एग्जीक्यूशन को कमांड्स के टेम्परली, ताकि आप ये देख सकें कि एक आप उसमें मतलब ये एग्जामिन कर सकें और फिर जो आप अपने प्रोग्राम में चेंज कर सकें, यानी जो भी काम आप कर रहे हैं उसको रोककर आप थोड़े वक्त के लिए उसको एग्जामिन कर सकें। और अगर कोई उसमें कुछ आपको चेंज करना है तो आप उसके अंदर चेंज कर सकें। अगर आप हर चीज उसमें ओके पाते हैं, अगर आपका सारा वर्क ठीक है, तब आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं कमांड को और रिमूव कर देंगे आप फिर पोस्ट को, यानी पोस्ट को आप रिमूव कर देंगे और कमांड को कंटिन्यू कर देंगे। फिर है स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? ये लोगों में करंट सेटिंग को दिखाते हुए एक स्टेटस विंडो को प्रदर्शित करता है। फिर यहाँ पर है स्टेप। ये क्या होता है कि आपके प्रोग्राम को डिबगिंग करने के लिए ये स्टेप वाइज मेथड को चालू करता है, शुरू करता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारा रीसेट। रीसेट क्या होता है? ये लोगोज आउटपुट स्क्रीन जो होती है मेन स्क्रीन उसको क्लियर करता है। फिर है नेक्स्ट बटन कौन सा बताया इन्होंने? एग्जीक्यूट। ये एग्जीक्यूट करता है इनपुट बॉक्स में जो भी कमांड को आप टाइप करते हैं ये उसको एग्जीक्यूट करता है। और लास्ट यहाँ पर बताया गया है एडल। ये क्या करता है? ये एक एडिटर बटन लाता है जो आपको अपनी सभी जितने भी प्रोसीजर होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं आपका, जैसे सेट्स ऑफ कमांड्स होते हैं, उनको एक बार में ही देखने की इजाजत देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोगो प्रिमिटिव। लोगो प्रिमिटिव क्या होता है? चलिए अब हम यहाँ पर इस बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पहले कहा जा चुका है कि टर्टल जो होता है वो वर्क करता है, काम करता है किसके अकॉर्डिंग? जो भी हम उसको कमांड या इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम इसको देते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको प्रिमिटिव कहा जाता है। जो बेसिक कमांड्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं MSW लोगो के साथ। अब कुछ रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं जिनको कि माइंड में रखना चाहिए जब आप
प्रिमिटिव को MSW लोगो में राइटिंग कर रहे हो, लिख रहे हो। फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि प्रिमिटिव जो होता है MSW लोगो में वो केस नोट केस सेंसिटिव, यानी केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आप उनको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। सेकंड यहाँ पर बताया गया है, सेकंड रूल, कि हमेशा आपको स्पेस देना है किसके बीच में, एक प्रिमिटिव के बीच में, और जो नंबर ऑफ स्टेप्स होता है उसके बीच में आपको एक स्पेस देना चाहिए, रखना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, किसी भी बता रहे हैं कि किसी भी प्रिमिटिव को टाइप करने के बाद हमेशा क्या दबाना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, एंटर की को दबाना चाहिए इसे एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉरवर्ड, अब यहाँ पर हम फॉरवर्ड प्रिमिटिव के बारे में पढ़ेंगे। द फॉरवर्ड या FD प्रिमिटिव जो होता है वो यूज किया जाता है किस काम के लिए, जब आप चाहते हैं कि टर्टल आपका मूव करे फॉरवर्ड। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लिखना है FD किसके साथ, नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ आपको FD लिखना है, जिससे कि आप चाहते हैं कि आपका टर्टल जो है वो फॉरवर्ड मूव करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया इन्होंने, अगर आप कमांड देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है FD 50, तो आपका टर्टल जो है वो मूव्स हो जाएगा फॉरवर्ड 50 यूनिट्स पर। बैक है अब यहाँ पर द बैक, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं BK प्रिमिटिव, जैसे ऊपर फॉरवर्ड था इसको FD प्रिमिटिव बोलते हैं, इस बैक को BK प्रिमिटिव कहते हैं। और ये यूज किया जाता है कब, जब आप चाहते हैं कि आपका टर्टल जो है वो मूव करे बैकवर्ड पोजीशन में। इसके लिए भी आपको राइट करना है, लिखना है BK किसके साथ, नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ, जो आप चाहते हैं कि आपका टर्टल जो है वो बैकवर्ड पोजीशन में मूव करे। फॉर एग्जाम्पल बताया इन्होंने, अब अगर आप कमांड देना चाहते हैं जैसे BK 50 यहाँ पर लिखा है, तो आपका जो टर्टल है वो मूव्स करेगा बैकवर्ड बाय कितने से, 50 यूनिट से। राइट और RT प्रिमिटिव यूज किया जाता है टर्न करने के लिए, टर्टल को किसकी तरफ, राइट साइड की तरफ उसको टर्न करने के लिए। जब इस प्रिमिटिव का यूज करेंगे आप, तो आपको स्पेसिफाई करना है उस एंगल को जिसके द्वारा या जिसके जरिए आप चाहते हैं कि टर्टल जो है वो आपका रोटेट करे राइट साइड की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया, अगर आप कमांड देना चाहते हैं जैसे RT 45, तो आपका जो टर्टल है वो रोटेट हो जाएगा एक एंगल के द्वारा, एक एंगल के जरिए 45 के इसकी राइट साइड की तरफ से, जैसे यहाँ ये पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। लेफ्ट या LT प्रिमिटिव जो है वो यूज किया जाता है टर्टल को टर्न करने के लिए लेफ्ट साइड की तरफ। जब आप यूज कर रहे होते हैं इस प्रिमिटिव को, तो आपको स्पेसिफाई करना होता है उस एंगल को जिसके जरिए या जिसके द्वारा आप चाहते हैं कि टर्टल जो है वो रोटेट करे लेफ्ट साइड की तरफ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया इन्होंने, अगर आप कमांड देना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना है, LT लिखना है और फिर 45 लिखना है। देखिए यहाँ पर इसमें पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। तो फिर क्या होगा, तो टर्टल रोटेट बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट। फिर टर्टल जो है वो रोटेट हो जाएगा एक एंगल के द्वारा, कितने डिग्री का, 45 के इसकी लेफ्ट की तरफ से। होम प्रिमिटिव यूज किया जाता है टर्टल को वापस होम पोजीशन पर लाने के लिए। यानी कहाँ पर, होम पोजीशन का मतलब क्या होता है, होम पोजीशन का मतलब है सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यानी स्क्रीन के सेंटर में इसको टर्टल को वापस लाने के लिए होम प्रिमिटिव का यूज किया जाता है। फिर टर्टल जो है वो एक लाइन को ड्रॉ करता है जो कि स्क्रीन के सेंटर में मूव्स करती है। फॉर एग्जाम्पल बताएं यहाँ पर, आफ्टर द कमांड्स के बाद, मतलब जब आप ये सारे कमांड्स लिख देंगे उसके बाद, जैसे यहाँ पर लिखे FD 50, RT 45, FD 50 और होम, ये सारे अब आपने कमांड्स लिख दिए। तो इसके बाद क्या होगा, टर्टल जो होगा वो आपका स्क्रीन के सेंटर में वापस आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। क्लियर टेक्स्ट या CT प्रिमिटिव जो होता है इसको यूज किया जाता है क्लियर करने के लिए। जितने भी टेक्स्ट होते हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, जो रिकॉल लिस्ट बॉक्स के अंदर को क्लियर करने के लिए CT प्रिमिटिव का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सारे इन्होंने लिखे थे FD 50, RT 45, FD 20 और CT। तो ये सारे फिर क्या होगा, ये सभी जो है आपके इरेज हो जाएंगे
ये सारे टेक्स्ट आपके इरेज हो जाएंगे किसमें, रिकॉल लिस्ट बॉक्स के अंदर। देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखा है, यहाँ पर ये सारे आपके टेक्स्ट लिखे हुए हैं और जब क्लियर टेक्स्ट आपने कर दिया तो ये बिल्कुल सारा यहाँ से इरेज हो जाएगा, ये जो है आपका बॉक्स क्लियर हो जाएगा। क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन या CS प्रिमिटिव को यूज किया जाता है किस चीज के लिए, ग्राफिक जो ड्रॉन होता है ग्राफिक विंडो में उसको क्लियर करने के लिए और टर्टल को वापस इसके होम पोजीशन में वापस लाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया ये इन्होंने कि ये सभी इरेज हो जाएंगे, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब इरेज हो जाएगा ग्राफिक जो ड्रॉन हुए हैं आपके ग्राफिक विंडो में, और टर्टल जो है फिर वो वापस आ जाएगा आपकी होम पोजीशन पर। HT एंड ST कमांड्स, ST की फुल फॉर्म क्या होती है, द हाइड टर्टल। HT कमांड हाइड्स करता है, छुपाता है टर्टल को ऑन द मेन स्क्रीन, मेन स्क्रीन के ऊपर टर्टल को ये छुपाता है, HT कमांड जो होता है। फिर हाइड करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि उस टर्टल को आप दोबारा वापस लाएं, दोबारा से उसको देखें, तो आपको क्या यूज करना है, यूज करना है आपको फिर ST कमांड्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है, शो टर्टल। फिर आपको इसका यूज करना अगर आप चाहते हैं कि वापस आप दोबारा से टर्टल को एक बार हाइड करने के बाद देखें, तो फिर ये डिस्प्ले करेगा, आपको दिखाएगा टर्टल को वापस मेन स्क्रीन के ऊपर आपको ये दिखा देगा। हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है एग्जिटिंग MSW लोगो। MSW लोगो से एग्जिट करना। एग्जिट करना कहते हैं एक तरीके से जैसे किसी चीज को बंद करना या उससे बाहर निकलना। जब आप अपना काम फिनिश कर लेते हैं लोगो में, तो उसके बाद आपको क्या करने की जरूरत होती है, उसको एग्जिट करने के लिए लोगो से हमें जरूरत होती है कि हम लोगो से एग्जिट कर जाएं, उससे बाहर निकल जाएं या उसको बंद कर दें। इसको एग्जिट करने के दो तरीके यहाँ पर बताए गए हैं MSW लोगो के। फर्स्ट यहाँ पर बताया है आपको टाइप करना है बाय इनपुट बॉक्स में और फिर प्रेस करना है एंटर की को, या फिर आप प्रेस कर सकते हैं एग्जीक्यूट बटन को। और सेकंड यहाँ पर मेथड इन्होंने बताया है, सेकंड वेज जो है वो है मेनू बार पर आपको क्लिक करना है किसके ऊपर, फाइल पर। फिर लिस्ट ऑफ ऑप्शन जो होगी वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, आपको नजर आएगी एक ऑप्शन की लिस्ट जो होगी। फिर उसमें से जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाई है ऑप्शन की लिस्ट ये यहाँ पर आपकी नजर आ रही है। फिर आपको यहाँ पर जो सारे ऑप्शन है उसमें से आपको क्लिक करना है एग्जिट पर, MSW से लोगो से एग्जिट करने के लिए। देखिए यहाँ पर एग्जिट दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है, तो आपको लास्ट में इस पर क्लिक कर देना है, तो आप MSW लोगो से एग्जिट कर जाएंगे। स्टूडेंट्स अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। लेट्स सी पार्ट ए, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए, उसमें से जो आपका आंसर सही है उस पर आपको टिक लगाना है। फर्स्ट है वी टाइप कमांड इन द, हम कमांड को टाइप करते हैं किसमें, ऑप्शन दिया आपका ए मेनू बार, बी है मेन स्क्रीन में, सी है इनपुट बॉक्स में। सी आपका सही है, इनपुट बॉक्स में हम कमांड को टाइप करते हैं, सी पर आप टिक लगाएंगे। सेकंड है द शेप ऑफ द टर्टल इज, टर्टल की शेप जो है वो कैसी होती है, यहाँ पर बताई गई है स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्राइंगल। तो इसका सी ऑप्शन सही है आपका, स्क्वायर की इसकी टर्टल की जो शेप होती है वो ट्राइंगल होती है, इस पर टिक लगाएंगे सी ऑप्शन पर। थर्ड है व्हेन वी स्टार्ट लोगो द टर्टल इज इन विच पोजीशन, जब हम लोगो को स्टार्ट करते हैं तो टर्टल कौन सी पोजीशन में होता है, ऑप्शन है होम पोजीशन में, फॉरवर्ड या राइट में। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए, होम पोजीशन पे होता है, इस पर टिक लगाएंगे। फोर्थ है द FD कमांड हेल्प्स द टर्टल टू मूव, FD कमांड जो होता है वो टर्टल की हेल्प करता है मूव करने में, किस तरफ, किस डायरेक्शन में, यहाँ पर बताया गया है फॉरवर्ड, राइट या बैकवर्ड। तो इसका ए ऑप्शन सही है आपका फॉरवर्ड, इस पर टिक लगाएंगे। और फिफ्थ है आपका द डैश की एग्जीक्यूटिव्स द कमांड, कौन सी की जो है वो कमांड्स को एग्जीक्यूट करती है, यहाँ पर बताई गई आपका ऑप्शन है एस्केप, कंट्रोल और एंटर। तो सी ऑप्शन सही है आपका, इस पर टिक लगाएंगे। एंटर यहाँ पर फिल भी करना है आपको, ये वर्ड जो सारे मैंने अभी टिक लगाए हैं, और इस पर टिक भी लगाना है आपको। बी पार्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स, यहाँ पर कुछ ब्लैंक दिए आपको उनको फिल करना है, और आपको हिंदी है यहाँ पर बॉक्स में, उसमें से आपको चूज करना है वर्ड और फिर यहाँ पर फिल करना है। फर्स्ट है यू टाइप कमांड्स इन द, हम कमांड्स को टाइप कर सकते हैं कहाँ पर, यहाँ से देखेंगे हम इनपुट बॉक्स, यहाँ पर फिल करेंगे इनपुट बॉक्स में हम उसको टाइप कर सकते हैं कमांड्स को। सेकेंड है व्हेन अ डैश मूव इट लीव्स अ लाइन बिहाइंड, जब मूव करता है तो अपने पीछे एक लाइन को छोड़ता है,
कौन मूव करता है? सेकंड यहाँ से देखेंगे टर्टल। मैंने नंबर डाले, इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल करेंगे। थर्ड है द CS कमांड क्लियर द डैश ऑन द मेन स्क्रीन। CS कमांड जो होता है वो मेन स्क्रीन पर क्लियर करता है। क्या चीज क्लियर करता है? थर्ड यहाँ पर आप फिल करेंगे ड्राइंग। फोर्थ है द डैश कमांड मेक द टर्टल गो बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। कौन सा कमांड जो है वो टर्टल को वापस इसकी पोजीशन पर, स्टार्टिंग पोजीशन पर लाता है। फोर्थ में देखेंगे हम यहाँ पर बैक लिखेंगे इसमें। और फिफ्थ है द टर्टल डज नॉट टर्न इट्स हेड व्हाइल मूविंग। टर्टल जो है अपने हेड को मूव नहीं करता। कब मूव नहीं करता? फिफ्थ में यहाँ पर लिखेंगे हम होम पोजीशन पर जब वो होता है, होम फिल करेंगे इसमें। सी है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ट्रू के लिए आपको T लिखना है अगर स्टेटमेंट आपका ट्रू है, और फॉल्स के लिए गलत है तो F लिखना है। सामने यहाँ पर बॉक्स दिए है, इसमें आप फिल करेंगे। फर्स्ट है लोगो वाज डेवलप्ड इन 1977 कि लोगो जो था वो डेवलप्ड हुआ था, लोगो का विकास हुआ था 1977 में। फॉल्स है, गलत है, F लिखेंगे। सेकेंड है लोगो टर्टल वर्क्स ऑन इट्स ओन। लोगो का जो टर्टल है वो अपने आप ही काम करता है, गलत है, F है, F लिखेंगे इसके लिए। थर्ड है द लोगो स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। लोगो की जो स्क्रीन होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सही है बिल्कुल, इसके लिए T लिखेंगे। फोर्थ है द शेप ऑफ द टर्टल इज स्क्वायर। कह रहे हैं कि टर्टल की जो शेप होती है वो स्क्वायर होती है, गलत है, उसकी शेप कैसी होती है? ट्रायंगल होती है, तो यहाँ पर F लिखेंगे। और फिफ्थ है देयर इज नो नीड टू राइट द नंबर ऑफ स्टेप विद द होम प्रिमिटिव। ये कह रहे हैं कि होम प्रिमिटिव में हमें नंबर ऑफ स्टेप्स को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो फिफ्थ भी सही है हमारा, इसके लिए हम T लिखेंगे। डी पार्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मैच करना है। फर्स्ट है लोगो। लोगो का डेवलप किसने किया था? इसको मैच करेंगे आप D पार्ट से। सीमोर पेपर्ट ने इसका विकास किया था। सेकंड है टर्टल। टर्टल की शेप कैसी होती है? इसको मैच करेंगे C से, इसकी ट्रायंगुलर शेप होती है। थर्ड है रिकॉल लिस्ट बॉक्स। इसमें क्या करते हैं हम? इसको मैच करेंगे आप E से, रिकॉर्ड द कमांड, कमांड को रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ है होल्ड बटन। ये किस काम में आता है, किसके लिए यूज करते हैं हम? इसको मैच करेंगे आप ऐसे, स्टॉप लोगो, लोगो को स्टॉप करने के लिए। और फिफ्थ है मेन स्क्रीन। मेन स्क्रीन क्या होती है? इसको मैच करेंगे आप B से। मेन स्क्रीन एरिया होता है जहाँ पर शेप जो है वो ड्रॉन की जाती है, बनाई जाती है। इनको आप बुक के अंदर ही मैच करेंगे। E है आपका लास्ट पार्ट, E पार्ट आंसर। नीचे 5 आपके ये क्वेश्चंस लिखे हैं, इनके आपको आंसर देने हैं। स्टूडेंट्स ये आपके चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर हैं। चलिए देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज लोगो? लोगो क्या है? आंसर इसका लोगो इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स, डू कैलकुलेशंस एंड प्रिंट टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2 है हु डेवलप्ड लोगो एंड व्हेन? लोगो को डेवलप किसने किया था और कब किया था? आंसर इसका लोगो वाज डेवलप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट हेडेड बाय सीमोर पेपर्ट ऑफ USA इन द ईयर 1967। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द यूज ऑफ FD कमांड्स? FD कमांड का क्या यूज होता है, किस लिए यूज करते हैं हम उसको? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द BK कमांड? ये BK कमांड से कैसे अलग होता है? आंसर इसका द फॉरवर्ड FD कमांड ड्रॉज a line in the forward direction for the given number of steps. The backward BK commands draws a line in the backward direction for the given number of steps. Question number 4 है what happens when we use the home command? क्या होता है जब हम home command को यूज करते हैं? इसका आंसर है the home command used to bring the turtle to the center of the screen. When we use the home command, the turtle draws a line as it moves to the center of the screen. Question number 5 है आपका what is the difference between and CT commands? CT command और CS command में क्या फर्क होता है, उन दोनों में क्या अंतर होता है? आंसर है इसका the clear screen CS command is used to clear the graphics drawn on the main screen और the clear text CT command is used to clear all the text present in the recall list box. स्टूडेंट्स अब आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और लर्न भी करने हैं। स्टूडेंट्स आपको इसका A, B, C और D पार्ट जो है वो आपको बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है, फिल करना है, और जो E पार्ट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए वो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ चैप्टर नंबर 6 इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।